चलो बेटा, तो ऑन है क्या? हाँ, बंद कर दे उसको। देखो बच्चे, हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन आंसर, वर्क और एनर्जी। सब ठीक ठाक हो? खानों ने एकदम पेट फुल है? बढ़िया। क्या है? क्या है? हाँ तो ठीक है। हाँ दिवाली तो चलो कोई बात नहीं, पूजा पाठ का मामला है, हो जाता है वो सब, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चे, आ जाओ बेटा, फटाफट आ जाओ, जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ फटाफट। हम्म, देखो यार, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? काइनेटिक एनर्जी पढ़ ली थी, याद है? काइनेटिक एनर्जी पढ़ ली, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ लिया, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ लिया। ठीक है, हम लोगों ने, ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ लिया बेटा हमने? हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? एम जी एच। तो साथ में हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ ली। बैठो बेटा, फटाफट आ जाओ, बैठो बैठो बैठो। देखो बेटा, हम लोगों ने अभी तक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ लिया, हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ लिया, हम लोगों ने वेट पढ़ लिया। वेट का मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या सिखाया था? जो वर्क होता है वो किसके बराबर होता है, बोल दो? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जो वर्क होता है वो किसके बराबर होगा? हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर के बराबर होगा। जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा? एफ इंटू डी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। देख रहे हो? तो ये हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया, वर्क एनर्जी थ्योरम तक। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया कि अगर कभी फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ दिया हुआ हो, कुछ भी दिया हुआ हो, तो अगर इसका हम एरिया निकाल देते हैं तो किसके इक्वल आता है? वर्क के इक्वल आता है। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था, सब बातें हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, चलो आज हम लोग क्वेश्चंस करने की बारी है। पहले क्वेश्चंस करेंगे थोड़े। लिखो बेटा, क्वेश्चंस करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 4 किलोग्राम। देखो बच्चे, आज का पहला क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 4 किलोग्राम initially at rest. Body of mass 4 kilogram initially at rest is subjected to a force of, is subjected to a force of 18 Newton, 16 Newton, is subjected to a force of 16 Newton. What is the kinetic energy? What is the kinetic energy acquired by the body
what is the kinetic energy acquired by the body at the end of 10 second, at the end of 10 second, at the end of 10 second। एक बात देखो बेटा, तुमको क्या क्या पता है? मास पता है, यू पता है 0 है, फोर्स पता है, तो कह रहे हैं कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी 10 सेकंड बाद। करो अपने आप, ट्राई करो, 10 सेकंड बाद कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी? करके दिखाओ, 10 सेकंड बाद कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी? करो बेटा करो हरगुन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। करो करो करो, क्या हुआ? करो। कैसे करोगे क्वेश्चन को? 30, बिल्कुल सही यार, गुड। अनु, आवाज आ रही है? करो करो क्वेश्चन कर बेटा, हाथ सही है अब? अच्छा अच्छा, चलो डॉक्टर को दिखाओ बढ़िया से, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, है ना? अच्छा अच्छा, चलो ध्यान रखो, दवाई ववाई जो दिया है सही से खाते रहो, टाइम से, है ना? चलो बहुत सुंदर। देखो बेटा, सबका ध्यान बोर्ड पर, सबका ध्यान बोर्ड पर। पूछा है बेटा काइनेटिक एनर्जी, क्या पूछी? एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। एम हमको पता है लेकिन वी पता नहीं है, कोई बात नहीं। वी कैसे पता करें? एक फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी इक्वल टू क्या होता है? वी हमको पता नहीं है, यू हमको पता है, ए हमको पता नहीं है, टी पता है। देखो, ए पता नहीं है, क्या पता है? टी। तो सबसे पहले हम ए निकालेंगे। एक फॉर्मूला और बताओ, एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए। तो ए इक्वल टू कितना? एफ अपॉन एम। ए इक्वल टू एफ कितना? 16। मास कितना? 4। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं आई क्या? नहीं आई क्या? एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ लगाओ, तो v इक्वल टू 0 प्लस 4 इंटू टाइम कितना? 10। तो v इक्वल टू कितना? 40 मीटर पर सेकंड। आंसर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर। तो m कितना? 16 नहीं, m कितना? 4, v स्क्वायर 40 का स्क्वायर, 2 2 जा 4। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2 इंटू 40 का स्क्वायर 1600। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? 3200 जूल। मामला क्लियर? पक्का? पहले बेटा तुमने एफ और एम से क्या निकाल लिया? बोलो बोलो बोलो, थोड़ा बोलो। एफ और एम से क्या निकाल लिया? ए। और ए से क्या निकाल लिया? वी। उठा के आप एम वी स्क्वायर में रख दिया। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। देखो बेटा, if the linear momentum of a body increases by 20%, then what will be the percentage increase in kinetic energy?
what will be the percentage increase in kinetic energy? बच्चों ध्यान देना बेटा, इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड हैं, एक शॉर्ट मेथड है और एक लॉन्ग मेथड है, और दोनों ही करने होते हैं जरूरत के हिसाब से। सही है, एक शॉर्ट मेथड एक लॉन्ग मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, कि अगर मोमेंटम बढ़ रहा है या घट रहा है, सबका ध्यान बिल्कुल पढ़ाई की तरफ अटेंशन से, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर मोमेंटम बढ़ रहा है या घट रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितने % बढ़ेगी या घटेगी, ये हमको पता करना है। सही है, तरीका सुनो, हम पहले बताते हैं शॉर्ट मेथड, फिर बताएंगे इसका लॉन्ग मेथड। ठीक है, पहले शॉर्ट मेथड फिर लॉन्ग मेथड, क्योंकि पहले हम लॉन्ग मेथड लेके बैठ जाएंगे तो झाग आ जाएगा मुंह से, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और झाग बचा के रखो, ये थोड़े थोड़े दिनों पे आना चाहिए। तो शुरू करते हैं। कह रहा है कि मोमेंटम को बढ़ाया 20% तो काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगी, पहले सीखो। एक बात देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो? हाफ mv²। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो? मास इनटू वेलोसिटी। देखिए, एक बार में कौन सीख जाता है और एक बार में कौन नहीं सीखता है इस क्वेश्चन का तरीका। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। करो क्या कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लो, हाफ mv², m से मल्टीप्लाई कर दो, m से डिवाइड कर दो, m से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, और m से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ, हाफ m इंटू एम कितना, m² v² अपॉन m, है ना? तो k इक्वल टू फायदा क्या हुआ, हाफ m² v² को क्या मैं mv का होल स्क्वायर लिख दूं अपॉन m, तो k इक्वल टू हाफ mv को क्या मैं p का स्क्वायर लिख दूं अपॉन m। नहीं आई क्या? तो यहां से क्या मैं p² निकाल लूं, बोलो हाँ? तो p² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2mk, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2mk। नई बात समझ में आई? पक्का नहीं आई ना? आएगी कैसे? देखो, तो मोमेंटम का फॉर्मूला कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड किया, m और m² हो गया इंटू v² अपॉन m। m² v² को मैं mv का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो mv कितना होता है, मोमेंटम होता है, तो p² अपॉन m हो गया, तो p² इक्वल टू 2mk हो गया। p² इक्वल टू 2mk हो गया, तो यहाँ से k निकाल लो, तो k इक्वल टू वही p² अपॉन 2m, पता ही है। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन आ रहा है, k इक्वल टू p² अपॉन 2m। बोलो हाँ? अरे झूठ बोल रहे हो यार तुम, बोलो हाँ या ना? खाना नहीं देते घर वाले तुम लोगों को? बहुत तेज बोलो, नहीं देते खाना? बात करता हूँ आज शाम को फोन करके, खाना दो लड़की को। देखो, तो k इक्वल टू p² अपॉन कितना, 2m। चलो अब सुनना, कहता है मोमेंटम 20% बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ गई। ध्यान दो, सबसे पहले समझ लो इनिशियल मोमेंटम कितना है। इनिशियल मोमेंटम है p, न्यू मोमेंटम कितना है, बोलो? न्यू मोमेंटम, नया मोमेंटम पुराने वाले से 20% ज्यादा है। लिखने का तरीका देखो, नया मोमेंटम इक्वल टू पुराना मोमेंटम प्लस 20% ऑफ पुराना मोमेंटम। ध्यान देना बेटा, तो p प्लस 20 अपॉन 100 इंटू p, सॉल्व करो तो p प्लस p अपॉन 5, 25 या 100, तो 5p प्लस p कितना, 6p अपॉन 5। नहीं आई? नहीं आई यार, एकदम सुस्त बैठे तुम लोग, एकदम तुम्हें देख के हमारी हिम्मत टूट जाती है। ऐसे करके बैठे हो जैसे कि अभी प्राण शरीर छोड़ देंगे,
एक्टिव होके बैठो जरा, एकदम एकदम लगना चाहिए कि हाँ कुछ है शरीर में जान। इनिशियल मोमेंटम कितना p, फाइनल मोमेंटम कितना p प्लस 20% ऑफ p, तो सॉल्व करके कितना आ गया 6p/5। चलो भैया अब मुझे बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k कितनी, हाफ p²/2m, ये तो सिखाया था अभी, बोलो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी p²/2m इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी या न्यू काइनेटिक एनर्जी कितनी, नई काइनेटिक एनर्जी को लिख दो k फाइनल। अब क्या लिखोगे p की जगह, अब क्या लिखोगे 6p/5 नई वाला मोमेंटम, तो क्या लिखिए बेटा 6p/5 का होल स्क्वायर अपॉन 2m। समझ गए, मोमेंटम बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो अगर परसेंटेज इंक्रीज होता है, क्या होता है, अगर परसेंटेज इंक्रीज होता है तो उसका एक ही फॉर्मूला होता है, लार्ज माइनस स्मॉल अपॉन स्मॉल इंटू 100। परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होते है बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू अपॉन छोटी वैल्यू इंटू 100। लेकिन अगर कहीं पे परसेंटेज डिक्रीज होता है तो लार्ज माइनस स्मॉल अपॉन लार्ज इंटू 100। देख के भी पता चलता है, तुम लोग पढ़े लिखे बच्चे हो, डिनोमिनेटर छोटा तो वैल्यू बड़ी और डिनोमिनेटर बड़ा तो वैल्यू छोटी, हाँ या ना। आज क्या हो रहा है, आज हो रहा है परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। परसेंटेज इंक्रीज होने का सिर्फ एक मतलब है कि बड़ी वैल्यू, बताओ बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, पहली वाली या दूसरी वाली, दूसरी वाली। क्यों, मोमेंटम बढ़ा था तो नई वाली काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई होगी। सो लिखते हैं इसको जरा, 6p/5 का होल स्क्वायर अपॉन 2m माइनस स्मॉल वैल्यू कौन सी वाली बेटा, p²/2m अपॉन स्मॉल वैल्यू कौन सी, p²/2m इंटू कितना बेटा 100। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, सॉल्व करना है बस, इसको सॉल्व करें। देखो इसको लिखा तो कितना स्क्वायर आएगा इसका 36p²/25 अपॉन 2m माइनस p²/2m अपॉन p²/2m इंटू 100। कोई दिक्कत किसी को, p²/2m 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 हर जगह से कॉमन कैंसिल हो गया, नहीं आई, बच कितना रहा है 36/25 माइनस 1 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 25/25 इंटू 100। 36 में 25 जाएगा तो 11 इंटू 25 इंटू 100, 25 4 जा 100, आंसर आ गया 44% इंक्रीज। कितना आंसर आ गया 44% इंक्रीज। समझे कि नहीं समझे, पहले क्या किया बेटा तुमने, सबसे पहले तुमने लिखा इनिशियल मोमेंटम, फिर लिखा तुमने नया मोमेंटम p प्लस जितना परसेंटेज ऑफ p। समझ में आया कि नहीं आया, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी p के साथ वाली p²/2m, नई वाली काइनेटिक एनर्जी वही k फाइनल इक्वल टू p की जगह नया वाला p/2m। अगर इंक्रीज हो रहा है तो लार्ज माइनस स्मॉल अपॉन स्मॉल इंटू 100, डिक्रीज हो रहा है तो लार्ज माइनस स्मॉल अपॉन लार्ज इंटू 100। लार्ज है नया वाला, स्मॉल है पुराना वाला, सॉल्व किया, आंसर आ गया 44%। ये है शॉर्ट मेथड। कौन से मेथड है ये ये शॉर्ट मेथड है। लॉन्ग मेथड देखते हैं, ऐसे सही है। चलो, हो सकता है कि कभी कभी ना, कभी कभी बड़ी बड़ी चीजें जो होती हैं वो कहीं ज्यादा आसान होती हैं किसी छोटी चीज के मुकाबले। क्या कर दो,
कर देना। हाँ चलो देखो शुरू करते हैं। लॉन्ग मेथड, लॉन्ग मेथड में हम देखो लिख क्या रहे हैं, ध्यान देना बेटा। मोमेंटम कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है बोलेगा कोई? बेटा थोड़ा सा पढ़ लेना, पढ़ लेना, कहना ना पड़े कि पढ़ लेना। मोमेंटम कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है? 20। तो लॉन्ग मेथड हमको ये कहता है 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20/100, 0 से 0 गया, 20 प्लस 20 प्लस 4 इक्वल टू 44% आंसर। आंसर आ गया। झूठ बोल रहा था मैं, ये शॉर्ट मेथड है, पिछला वाला लॉन्ग था। अब कौन सा ठीक लगा? इसमें कुछ नहीं करना है। क्या है इसके लिए फॉर्मूला? बेटा ध्यान देना, मोबाइल छोड़ दो थोड़ी देर यार, बिल्कुल गलत बात, मोबाइल बिल्कुल छोड़ो। ऐसी सिचुएशन में एक फॉर्मूला याद रखना, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। कोई चीज अगर बढ़ रही है तो वैल्यू प्लस ली जाती है, प्लस बढ़ रही है तो बढ़ रही है तो बढ़ रही है तो बोले रे बढ़ रही है तो ए भी 20 है तो 20, क्योंकि दूसरा कुछ परसेंटेज दिया नहीं है तो बी भी 20 ही है। और ये कितना 20 इंटू 20/100, 0 से 0 मरा, आ गया 44%। ये मेथड होता है ओरल क्वेश्चंस को कर देने के लिए। चलो इसी में कुछ कहानियां तुम्हें सिखाऊंगा अब मैं। जैसे कोई कहे कि किसी शहर की आबादी कुछ है 10 लाख, वो इस साल 20% बढ़ी और 30% घटी, तब बताओ अब कितनी हो गई? सुनना ना, कोई तुमसे कहे कि पहले 20% बढ़ी और 30% घट गई, तो नई आबादी कितनी होगी? तो पहले तुम्हें परसेंटेज निकालना आना चाहिए। कोई चीज जब बढ़ती है तो क्या लिखते हैं, घटती है तो फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। सही है कि गलत लिखा? सही है कि गलत लिखा? अभी तो सही लिखा है, वैल्यू लगाते समय प्लस माइनस पे ध्यान देंगे। ए है प्लस 20 तो 20 प्लस बी की जगह -30 प्लस 20, बी की जगह -30 अपॉन 100। सॉल्व करते हैं, 0 से 0 मरा, 20 -30 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस -6, तो 20 -36 आ गया 16% आंसर। 16% डिक्रीज। नई बात समझ में आई? 16% डिक्रीज, 16% डिक्रीज हो गई उसकी वैल्यू, आबादी। नहीं समझे? चलो एक बात और सिखाता हूं तुमको। किसी बाहर लिवाइस पे, चाहे टेमरेंट पे, या अलग अलग जो कंपनियां हैं कपड़े उपड़े वाली, जूते वाली, नाइकी पे, स्केचर पे, उसमें लिखा होता है कभी कभी, कैंटाबिल में तो ज्यादातर लिखा देखा है कि फ्लैट 40 + 40% ऑफ। लिखा दुकान पे लिखते हैं ना, फ्लैट 40 + 40 ऑफ, फ्लैट 50 + 50% ऑफ। आदमी एकदम बेचैन हो जाता है। 50 + 50% ऑफ का मतलब क्या? फ्लैट। उधर लिखा फ्लैट और आदमी इधर फ्लैट। 50 + 50% ऑफ मतलब जो चीज छूती वो हमारी है। 100% ऑफ में कंपनी बना रही थी ना बेवकूफ। फ्लैट 50 + 50% ऑफ का मतलब तुम्हें सिखाते हैं हम, कंपनी क्या कहना चाह रही है। फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिख रहा हूं जो कंपनी यूज करती है। ये रहा फॉर्मूला, मैं लिख रहा हूं फ्लैट 50% + 50% ऑफ। सुनना, 100 रुपए की चीज थी, 100 रुपए की चीज, कंपनी ने कहा फ्लैट 50 + 50% ऑफ। फ्लैट, आदमी भी फ्लैट, कंपनी भी फ्लैट। आदमी घुस गया उसमें दुकान में, अरे 100% ऑफ ढूंढ रहा है, अच्छे से अच्छी महंगी से महंगी चीज।
100% ऑफ है, जो चीज अपनी है सब राम राम जपना, पराया माल अपना। तो घुस गए दुकान में, दुकान वाले बहुत चालू हैं, एक से एक IAM IAS ऑफिसर्स बैठे हैं रूल बनाने के लिए। तो सुनना रूल क्या कहता है भैया, रूल तो यही था ना, A प्लस बी प्लस ए बी अपन 100। ऑफ का मतलब क्या होता है, माइनस है प्लस, बोलोगे कुछ? ऑफ मतलब छूट है, डिक्रीमेंट। तो ए की वैल्यू -50 प्लस बी की वैल्यू -50 प्लस -50 इंटू -50 अपॉन 100। सॉल्व किया, ये माइनस का 100 प्लस 0 0 0 0 25 कितना आ गया, मतलब 75% ऑफ है। 25 रुपए तुमको देने पड़ेंगे 100 रुपए के सामान पर। वो फ्लैट 50 प्लस 50% 100% ऑफ नहीं है, ओनली 75% ऑफ है। तुमको 25 रुपए फिर भी देने पड़ेंगे 25%। नई बात समझ में आई? समझ गए इस चीज को? तो ऐसे करते हैं परसेंटेज के क्वेश्चन। तो वो था तो ये हो गया तुम्हारा शॉर्ट मेथड, और जो पीछे मैंने कराया ये वाला हो गया तुम्हारा लॉन्ग मेथड। फॉर्मूला बेटा ये सब ट्रिक्स हैं, अलजेब्रा में काम आते हैं डायरेक्ट, है ना। फॉर्मूला डेरिवेशन इनके नहीं होते, जो ट्रिक्स बनाए जाते हैं वो तो, अब जैसे हम लोग केमिस्ट्री में चीजें रटते हैं कि हाय लीना ने की रब से फरियाद, HLIN ने की RBCSFR फ्रांसियम तक रटते हैं। तो हाय लीना ने की रब से फरियाद को कोई फॉर्मूला थोड़ी होता है, ट्रिक्स बनाए जाते हैं, है कि नहीं। चलो क्वेश्चन लिखेंगे बेटा। इफ मोमेंटम इंक्रीजेस बाय करके दिखाओ। इफ मोमेंट 82, इफ मोमेंटम इंक्रीज बाय 82%, तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट इंक्रीज होगी? करो सेम मेथड, शॉर्ट मेथड से करो। बेटा नहीं करोगे ना, कर ले बेटा। A प्लस बी प्लस AB अपन 100 फार्मूला है। हाँ तुम्हारे चलो जल्दी आया कुछ 100 231.24। चलो एक ही क्वेश्चन के दो आंसर आ गए, 170 समथिंग और 231 समथिंग, 171.272। क्या रूल सिखाया यार तुम लोग, ऐसे भूलोगे? A प्लस बी प्लस ए बी अपन 100, ए कितना वही 82 प्लस 82 प्लस 82 इंटू 82 अपन 100, ये कितना होता है 164 प्लस, अब जरूरत पड़ेगी हमको कैलकुलेटर की, 82 इंटू 82 अपॉन 100 67.24 67.24। जरा इनको जोड़ना कितना आएगा 0.24 7 4 11 1 6 7 6 13 3 1 1 2 231.24 आंसर सही है। वो गुड बढ़िया 231.24 सही है, कर लोगे अब तो। अगला क्वेश्चन लिखो बेटा, अ शॉट या बुलेट, देखो बुलेट ट्रेवलिंग एट द रेट ऑफ a bullet traveling at the rate of 100 meter per second
is just able to penetrate, is just able to penetrate 4 centimeter thick block, is just able, able, able to penetrate 4 centimeter thick block. शुरू से लिखो बेटा, अ बुलेट ट्रेवलिंग एट द रेट ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड is just able to penetrate 4 centimeter thick block. 4 सेंटीमीटर थिक ब्लॉक। वो बना तो मैं रहा था, वो एक बड़ा अच्छा था, फोटो है किसी की वो, लेकिन वो बना नहीं मुझसे सही से, उसके आगे कुछ कंप्लीट नहीं होना है, वो कंप्लीट ही गलत हुआ है। हाँ, वो हो नहीं पाया, उतना सफाई नहीं आई, बेकार हो गया। वो चेहरा है किसी का, वो चेहरा है किसी का जो ऐसे गोल गोल बनाया है, वो नाक है आगे, फिर आँख, गाल, हाँ सिर की तरफ ऊपर कुछ होगा, ऐसा ही कुछ था, वो सही से थोड़ा बन नहीं पाया, बेकार हो गया, गलत। तो 4 सेंटीमीटर थिक ब्लॉक लिखो। व्हाट वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड, what velocity is required to penetrate, what velocity is required to penetrate 9 centimeter thick block, what velocity is required to penetrate 9 centimeter thick block? बेटा, ए बाबू, बच्चों इधर देखो, कह रहे हैं गोली आ रही है, कह रहे हैं कि गोली आ रही है, इधर से गोली किसी स्पीड v1 से आ रही है और ये 4 सेंटीमीटर के लकड़ी के टुकड़े को छेद कर देती है। कितने टुकड़े को? ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो। एक गोली आ रही है और कितने सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर के लकड़ी के टुकड़े को छेद कर देती है। अब एक बात बताओ, गोली रुकी क्यों? नहीं, गोली रुकी क्यों? बोलो, मुझे बताओ यार, कैसे बच्चे हो यार, बोलते ही नहीं है। मतलब उस लकड़ी के टुकड़े ने अपोज किया, नहीं आई बाहर, आगे टन से वहीं रुक गई बिल्कुल 4 सेंटीमीटर पे। एक बात बताओ, जब गोली चल के आ रही थी तो कौन सी एनर्जी थी उसके अंदर? अब कौन बोलेगा ये? बोलो, कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक। अब रुक गई तो कौन सी एनर्जी हो गई? रोका किसने? लकड़ी ने रोका। लकड़ी ने रोकने के लिए इसके ऊपर उल्टा कोई फोर्स लगाया होगा कि नहीं लगाया होगा? लकड़ी ने रोकने के लिए इसके ऊपर कोई वर्क किया होगा कि नहीं किया होगा? अब दिमाग खर्च करो, आ रही थी एक काइनेटिक एनर्जी थे, लकड़ी ने पीछे की तरफ फोर्स लगाया, लकड़ी ने इसके ऊपर वर्क किया, लकड़ी में दूरी चली कितनी? 4 सेंटीमीटर, मतलब डी, आया ना? तो इसकी काइनेटिक एनर्जी एक तरीके से देखा जाए तो क्या लकड़ी द्वारा लगाया गया वर्क नहीं है? सुन ही नहीं रहे तुम, दिमाग को सोच मत सोचना। इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो लकड़ी द्वारा लगाए गए फोर्स टोटल वर्क डन के बराबर नहीं होगी? नहीं, बराबर होगी। अगर ये पार निकल जाती तो छोटी, पहले रुक जाती तो बड़ा, बिल्कुल जस्ट यहां जाके टंगने से रुका तो बराबर नहीं आई यार। तो लकड़ी द्वारा किया गया वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। बोलो हाँ, अपने मुंह से बोलो पूरा सेंटेंस। हम तो ये देख रहे हैं कि कौन साथ दे रहा है हमारा। लकड़ी द्वारा किया गया वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला शुरू में कितना? हाफ m v1 स्क्वायर, फोर्स डिस्टेंस कितनी? d1,
कह रहा है कि बताओ अगर ये लकड़ी का टुकड़ा 9 सेंटीमीटर का होता D2, तो यहाँ वेलोसिटी की क्या जरूरत थी? तो ये भी तो वही होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ एम वी टू स्क्वायर इक्वल टू एफ डी टू। नहीं आई क्या? डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो। तो हाफ एम वी वन स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी टू स्क्वायर इक्वल टू एफ डी वन अपॉन एफ डी टू। एफ से एफ मरा, इससे ये मरा, तो बचा क्या बेटा? वी वन स्क्वायर अपॉन वी टू स्क्वायर इक्वल टू डी वन अपॉन डी टू। वी वन की वैल्यू कितनी है? 100, 100 का स्क्वायर अपॉन वी टू स्क्वायर। डी वन कितना है? 4, डी टू है 9। नहीं आई, इसको यहाँ भेजो। रूट ले लो दोनों तरफ, रूट रूट लेते हैं। 100 के स्क्वायर का रूट कितना? 100। वी टू स्क्वायर का कितना? V2, इसका 2, इसका 3। नहीं आई, 2 से काटो, कितना हुआ? 50। क्रॉस मल्टीप्लाई, V2 इक्वल टू कितना? 150 मीटर पर सेकेंड। आंसर, क्योंकि फोर्स तो लकड़ी सेम ही है। लकड़ी सेम तो सेम टाइप का फोर्स लगाएगी इक्वल अमाउंट में। नहीं आई क्या? लकड़ी सेम है, लकड़ी सेम है तो फोर्स भी सेम ही लगाएगी, इसलिए मैंने दोनों जगह फोर्स कैसा लिया है? सेम, एफ एफ लिया है। नहीं आई। देखो देखो इसमें, जब ये बताइए गोली चल के आ रही थी तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी थी बताओ? काइनेटिक। जब गोली इस लकड़ी में घुसी तो उस लकड़ी ने उस गोली को रोकने का काम किया कि और तेज चलाने का काम किया? जब लकड़ी को रोकने का काम करेगी तो लकड़ी कुछ काम करेगी, और वो जो काम है वही वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या? फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो इसका मतलब गोली की काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लकड़ी द्वारा किया गया वर्क डन। गोली की काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लकड़ी द्वारा किया गया वर्क डन, रोकने में जो लगा हुआ काम था उसका। नहीं आई क्या? दोनों को डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया V2 स्क्वायर। मामला क्लियर है? पक्का? पक्का? क्वेश्चन लिखो। सही है। देखो रूट लिया तो 100 स्क्वायर का रूट कितना? 100। V2 स्क्वायर का V2, 4 का 2, 9 का 3, 2 से 50, 50 300, 150, 150। नहीं आई। लो एक करके दिखाओ। एक गोली आ रही है यहां से 300 मीटर पर सेकेंड से, लकड़ी है 10 सेंटीमीटर की। तो बताओ कि गोली की स्पीड क्या हो कि ये 25 सेंटीमीटर के टुकड़े को 10 नहीं है, 100 सेंटीमीटर है। तो गोली की स्पीड क्या हो जाए कि 25 सेंटीमीटर टुकड़े को बाहर निकल जाए? करो। सेवन 150। अच्छा, कितना? 750। भाई अलग अलग आंसर आ रहा है। 150 किसका किसका 150 आ गया? 1 2 3 4 5 लोगों का 150 आ गया। आंसर चेक कर लो, गलत निकलना चाहिए तुम लोगों से। कैलकुलेशन भयंकर मिस्टेक करते हो यार तुम लोग। अभी नहीं, सेट 2 हो गया।
इतना गोबर लीपा है ना कसम से सबने, शर्म आ रही थी। सबने का मतलब क्या होता है पता नहीं लगी। बट इतने देर में आंसर लाओगे। देखो इधर क्या फॉर्मूला सिखाया, हाफ एम वी वन स्क्वायर इक्वल टू एफ डी वन, डिवाइड कर दो। तो हाफ एम बी टू स्क्वायर इक्वल टू एफ डी टू, डिवाइड एफ से एफ गया, हाफ एम से हाफ एम गया। तो वी वन स्क्वायर अपॉन वी टू स्क्वायर इक्वल टू कितना, डी वन अपॉन डी टू। तो वी वन की वैल्यू कितनी, 300 का स्क्वायर अपॉन वी टू स्क्वायर, डी वन कितना 100, डी टू कितना 25। रूट ले लो, इसका रूट कितना 300, इसका कितना v2, इसका कितना 10, इसका कितना 5, 5 दूनी 10, 2 150 आंसर। तो v2 इक्वल टू 150 आंसर है। नहीं आई यार अक्षिता, नहीं आई, बताओ एक दी, लवीना आ गई, नाम भूल जाते हैं, इसका नाम है आयशा। आया समझ में। अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो बेटा नेक्स्ट। अ टॉय रॉकेट, टॉय खिलौने वाला रॉकेट, अ टॉय रॉकेट ऑफ मास 0.1 किलोग्राम टॉय रॉकेट ऑफ मास 0.1 किलोग्राम has a small fuel of mass a toy rocket of mass 0.1 kilogram has a small fuel of mass 0.02 kilogram which is burnt out, burnt out in 3 seconds, which is burnt out in 3 seconds, which is burnt out in 3 seconds. Full stop. Starting from rest, on a horizontal smooth track, it gets a speed of 20 meter per second. It gets the speed of 20 meter per second after the fuel is burnt. After the fuel is burnt completely. After the fuel is burnt completely. Full stop. ठीक है, लिखो what is the approximate thrust of the rocket? What is the approximate thrust of the rocket? पहला पार्ट। दूसरा लिखो what is the energy content, what is the energy content per unit mass, what is the energy content per unit mass of the fuel? What is the energy content per unit mass of the fuel? Per unit mass of the fuel. बच्चों
सबसे पहली चीज जरा ध्यान दो, एक मान लो रॉकेट है, ये जमीन पर इस तरीके से रखा है, रॉकेट इस तरीके से जमीन पर रखा है, रख दिया। रॉकेट जमीन पर रखा है और रॉकेट शुरू में रुका हुआ है। बोलो, रॉकेट शुरू में रुका हुआ है, शुरू में रुका हुआ है। तो स्पीड कितनी, स्पीड कितनी, 0। अब क्या हुआ, रॉकेट का मास है 0.1 किलोग्राम और इसके अंदर एक फ्यूल भरा हुआ है, यहां से यहां तक ये पूरा फ्यूल भरा हुआ है। फ्यूल जला, रॉकेट आगे चला। जैसे ही फ्यूल जलेगा तो रॉकेट आगे की तरफ चलेगा। रॉकेट आगे की तरफ चला और कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी हो गई कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड कितनी होगी बेटा, 20 मीटर पर सेकेंड। शुरू में कितनी थी, कब चला रॉकेट, फ्यूल बचा रहा है जब फ्यूल जलना शुरू हुआ। रॉकेट की स्पीड कितनी हो, किसकी स्पीड हो गई, शुरू में कितनी थी, क्या थी, किसकी, कितने सेकंड बाद 20 हुई। मैं पूछ जीतू, मैं पूछ जीतू, क्या हिंदी बोलो, कितने सेकंड के बाद 20 हुई, कितनी हुई, किसकी, शुरू में, किसकी, क्या जला, किसका, हाँ नहीं तो फ्यूल जला और रॉकेट आगे बढ़ा। तो पूछ रहे हैं एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास बताइए। जानते हो क्वेश्चन कैसे करें, हम बताते हैं। कहता है थ्रस्ट बताओ, सबका ध्यान बोर्ड पर, THRUST। थ्रस्ट का मतलब होता है फोर्स और फोर्स का फॉर्मूला होता है MA। थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स, फोर्स होता है MA। मास इनटू एक्सेलरेशन, मास, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तुम लोग पढ़ते आ रहे हो, V माइनस यू अपॉन टी, V माइनस यू अपॉन टी, हाँ या ना। थ्रस्ट किसके ऊपर, रॉकेट पे। तो F इक्वल टू मास कितना रॉकेट का, 0.1, फाइनल वेलोसिटी कितनी, 20 माइनस 0 अपॉन 3। तो फोर्स कितना आ गया, पॉइंट से 0 मरा, 2/3 न्यूटन। कौन सा नहीं, क्योंकि टाइम का कोई लिमिट नहीं दिया है ना, एक वैल्यू दी है खाली। तो इधर देखो, थ्रस्ट इक्वल टू कितना बेटा, F इक्वल टू MA। थ्रस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, पढ़ लो। थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, फोर्स। F इक्वल टू, शुरू में रॉकेट की स्पीड, 3 सेकंड बाद क्या, किसकी, शुरू में कैसा रुका चल रहा था, 3 सेकंड बाद रुका था चल रहा था। बात समझ में आ गई। थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, फोर्स या वर्क, थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू मास कितना है रॉकेट का, और A का मतलब क्या होता है, V माइनस यू अपॉन, तो फोर्स कितना आ गया, और फोर्स ही कौन है, थ्रस्ट। कितना समझ में आया। अब पूछ रहा है, अगर तुमने इस लाइन को ध्यान दिया तो अच्छे बच्चे हो तुम। क्या पूछ रहा है, एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ फ्यूल। जब फ्यूल का यूनिट मास जला तो एनर्जी कितनी निकली, इसके लिए होता है फॉर्मूला टोटल एनर्जी अपॉन फ्यूल का मास। एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल, फ्यूल के पर यूनिट मास में एनर्जी कितनी बन रही है, तो क्या तरीका हुआ, टोटल एनर्जी अपॉन मास ऑफ फ्यूल। तो टोटल एनर्जी निकाल लो पहले। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा,
हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ। अब रॉकेट का मास कितना दिया हुआ है बोलो, 0.1। वी स्क्वायर का मतलब कितना, 20 इंटू 20। पॉइंट से 0 गया, 2 से 2 गया, तो कितना आंसर आ गया, 20 जूल। तो एनर्जी कंटेंट निकाल लो, एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास कितना आ जाएगा, टोटल एनर्जी कितनी आई 20, और फ्यूल का मास कितना था 0.02, पॉइंट से 2 जीरो बढ़ा, 2 से काट दो, 1000 जूल पर किलोग्राम। कितना आ गया, 1000 जूल पर किलोग्राम। क्या तरीका समझ में आया। थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, रॉकेट शुरू में, हाँ 3 सेकंड बाद क्यों चला रॉकेट आगे, क्यों चला रॉकेट, रॉकेट आगे क्यों चला, फ्यूल जल गया किसका, आगे 3 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई, किसकी, थ्रस्ट का मतलब। और एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास का क्या मतलब होता है, टोटल मास में किसका मास लोगे, फ्यूल का, पूरे रॉकेट का, क्योंकि एनर्जी कौन दे रहा है, रॉकेट है फ्यूल, एनर्जी कौन दे रहा है, फ्यूल रॉकेट को दे रहा है कि रॉकेट फ्यूल को दे रहा है। तो भैया एनर्जी निकालते समय मास किसका लोगे, फ्यूल का, पूरे रॉकेट का, जो एनर्जी दे रहा है उसका। निगाह समझ में आई, तरीका समझ में आ गया। चलो पढ़ना इस क्वेश्चन। हाँ